प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसा मंत्र बताऊंगा कि यदि लक्ष्मी प्राप्ति की सारी साधनाएं आपकी फेल हो गई है, ये किसी भी साधना से या किसी भी मंत्र से आपको कोई फल नहीं मिल रहा है, तो मैं एक ऐसी महत्वपूर्ण साधना बताऊंगा जो कभी आज तक असफल नहीं हुई। और जिसने भी इस साधना को किया है, ये साबर साधना इतनी गजब की साधना है कि जो कोई भी इस साधना को करता है अपना मनोरथ इस साधना के माध्यम से वो अवश्य पूरा कर सकता है। इसके लिए हमारे ऋषियों मुनियों ने अनेक साधना प्रयोग दिए हैं। दोस्तों, इन साधनाओं में साधना सामग्री की इतनी आवश्यकता तो नहीं होती, फिर भी अगर आप साबर सिद्धि यंत्र या श्री दत्तात्रेय यंत्र या श्री यंत्र अपने पास रख लेते हैं तो ज्यादा उचित रहता है। यहाँ मैं लक्ष्मी जी की एक अद्भुत साधना दे रहा हूँ, इसे आप कभी भी सिद्ध कर सकते हैं, फिर भी नवरात्रि से दीपावली तक का समय बहुत उचित होता है, या फिर जिस दिन रोहिणी नक्षत्र हो उस दिन इस साधना को शुरू करने से सफलता का संशय नहीं रहता। दोस्तों, पूर्णिमा का दिन क्या होता है, इस साधना का जो भी साधना आप कर लेते हैं इसका हवन करना पड़ता है। और हवन में क्या करना पड़ता है, घी, मेवे, कमलगट्टे और शक्कर मिला करके आपको आहुतियां देनी पड़ती है। दोस्तों, ये जो हवन होता है ना, ये हवन खुले आसमान के नीचे होता है, इसे बंद कमरे में नहीं करें, इस बात का जरा सा ध्यान रखें। और यदि आप किसी मंदिर में हवन करना चाहते हैं तो सबसे बढ़िया रहता है आप पंडित जी को कुछ दक्षिणा वगैरह दे दें तो वो आपके लिए पूरी व्यवस्था कर देंगे। तो ऐसी व्यवस्था करने के बाद में आप मंदिर में यदि इसका हवन कर लेते हैं तो सबसे बढ़िया रहता है। इस साधना में क्या होता है, लक्ष्मी जी को सौगंध दी जाती है कि आप हमेशा उनके घर परिवार, हमारे घर परिवार पर अपनी कृपा बरसाती रहेंगी और धन के कारण से हमारे जो भी कार्य रुके जा रहे हैं वो कार्य आपकी कृपा से पूरे होंगे और प्रत्यक्ष होकर आप हमारे कार्यों में सहयोग दें। इस प्रकार की सौगंध माता लक्ष्मी को दी जाती है। तो सौगंध देने से माता लक्ष्मी का ये जो मंत्र है ना वो ज़्यादा सफल हो जाता है। कारण ये है दोस्तों कि इसमें मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ, आप इस रहस्य से भी परिचित होंगे कि लक्ष्मी सागर मंथन से प्रकट हुई, जिसे नारायण ने अपनी पत्नी बनाया था, धर्म पत्नी बनाया था, और लक्ष्मी जी के साथ में चंद्रमा और अप्सराएं भी सागर मंथन से प्रकट हुई थी। चंद्रमा को भगवान शंकर जी ने धारण कर लिया और अप्सराएं देवराज इंद्र के सामने कथक करने के लिए चली गई। इस नाते चंद्रमा जो है ना वो लक्ष्मी जी का भाई है। इंसान को जब भी जरूरत पड़ती है वो किसी न किसी प्रयत्न से उस स्थिति को पाना चाहता है जिसमें उसे श्रेष्ठता मिले, दूसरों का मोहताज नहीं बनना पड़े। कई सिद्ध योगियों ने प्रयत्न कर ऐसी साधना विधियों का निर्माण किया जो उसे एक श्रेष्ठ तत्व प्रदान कर लघु से महान बनाती है। विज्ञान के युग में समय के साथ वह क्रियाएं लुप्त होती गई और इंसान इसी आध्यात्म की कमी से आर्थिक और भौतिक पक्ष में कमजोर होता चला गया। दोस्तों, असुरों ने मंत्रों की बहुत गजब की साधनाएं कर करके देवताओं से उनके अधिकार छीन लिए। तो शंकर जी को क्या करना पड़ा, जितने भी मंत्र थे ना वैदिक मंत्र, उन सारे मंत्रों को किलित करना पड़ा। और इसी से काफी प्रयत्न के बाद जब सिद्धि नहीं हुई तो ऋषियों ने उत्कीलन की प्राप्ति के लिए तप किया और नाथ पंथ के योगियों, जिनमें गोरखनाथ जी का नाम आप सबसे पहले सुनते हैं, गोरखनाथ जी का नाम, तो गोरखनाथ जी जो है वो सिद्ध पुरुषों में नंबर 1 गिने जाते हैं। उन्हीं के माध्यम से साबर साधनाएं आपके पास आई। अलग अलग संप्रदायों में अलग अलग विधान है। यहाँ ये साधना प्रयोग दे रहा हूँ, इससे हम ये तो नहीं कह सकते कि लक्ष्मी आपके सामने प्रकट हो जाएगी, मगर धन के नए नए आयाम, रास्ते आपके जीवन में खुल जाएंगे और सुख सुविधा से आपका घर जरूर भर जाएगा, क्योंकि सभी सुख लक्ष्मी का रूप होते हैं मित्रों। इसलिए इस साधना का करना बहुत बेहतर रहता है। सारे प्रयत्न फेल हो जाने के बाद भी ये साधना कभी फेल नहीं होती। दोस्तों, इस साधना की विधि कुछ इस प्रकार है कि आप इसे रोहिणी नक्षत्र से शुरू करें। ये 21 दिन की साधना है। कमलगट्टे की माला से 21 माला मंत्र का जाप करना पड़ता है। वस्त्र वही पहने जो आपको अच्छे लगते हो, बस काला रंग आपको नहीं पहनना, इस बात का ख्याल रखें। साधना समय 7 बजे से शाम को 7 बजते हैं ना, 7 बजे से लेकर के 10 बजे तक कभी भी आप शुरू कर सकते हैं। अपने सामने एक बाजोट पे पीला वस्त्र बिछाकर श्री यंत्र स्थापित कर लें और उसी का पूजन करें।
गुरु पूजन और गणेश पूजन के बाद नवनाथों को नमस्कार करें। और उनके नवनाथों में क्या होता है, नमस्कार करने के बाद में आदेश आदेश ऐसा बुलाया जाता है, आदेश आदेश। तो फिर आप नवनाथों का पूजन करके उसके बाद में ये ध्वनि निकालें, आदेश आदेश। और अगर मिल जाए तो दत्तात्रेय भगवान का जो यंत्र होता है, वो दत्तात्रेय भगवान का यंत्र आपको अपने उसमें पूजा में शामिल करना चाहिए। क्या होता है कि दत्तात्रेय भगवान एक अघोर तत्व है और वो सारी जगह विद्यमान रहते हैं, तो कोई भी प्रकार से पूजा में आपका दोष नहीं लगता है। आपने कुछ भी गलती कर दी हो, कुछ भी कर दिया हो छोटा मोटा, देखो ज़्यादा गलती कर दी हो तो एक अलग बात है, जानबूझ के की जाने वाली गलती तो कभी माफ़ नहीं होती, लेकिन भूल चूक से आपसे कोई गलती हो गई तो उसका दोष नहीं लगता है, क्योंकि अघोर तत्व तो सब जगह विद्यमान है। और भगवान दत्तात्रेय के नाम से एक चुटकी रेत भी अगर उड़ा दी जाए तो आपकी साधना सफल हो जाती है, आपको पूजा का पूरा फल मिल जाता है। दोस्तों, इस यंत्र की महानता बहुत है, आपके पास कभी भी धन की कमी नहीं आने देता। आप किसी भी तरह प्रयत्न कर इसे गुरु हाथ से ले लें तो सबसे बढ़िया रहता है। अगर गुरु हाथ आपके पास नहीं हो या गुरु जी से नहीं मिले तो गुरु जी का चित्र सामने रख करके उनका पूजन करके फिर आप दत्तात्रेय भगवान के यंत्र को अपने पूजा उसमें स्थापित कर सकते हैं। स्थापना करने के बाद दोस्तों, कमलगट्टे की माला से 21 माला मंत्र जाप कर लें। उसी माला से पहले और बाद में एक एक माला गुरु मंत्र का जाप करें। मंत्र छोटा सा है, ज़्यादा टाइम आपको लगेगा नहीं। घी का दीपक जलता रहना चाहिए और ज्योति जलती रहनी चाहिए, अगरबत्ती आदि लगा दें। मंत्र इस प्रकार है दोस्तों, ओम सागर सुता नारायण की प्यारी चंद्र ब्राता की सौगंध हाजिर हो। ओम सागर सुता नारायण की प्यारी चंद्र ब्राता की सौगंध हाजिर हो। ओम सागर सुता नारायण की प्यारी चंद्र भ्राता की सौगंध हाजिर हो। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। पहली बार हमारे चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब करें। पास में जो बेल आइकॉन का बटन है वो दबा दें ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारी पूर्ण वीडियो शायद से पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्णा, जय माता की दोस्तों।